लेकिन इस घाट की बदहाल स्थिति को देखकर आप कहेंगे कि क्या हिंदू धर्म को मानने वाले इतने शर्महीन हो गए हैं। चेंजिंग रूम है यहाँ पर, आप लोग महिला हैं चेंजिंग रूम? जी सर, परेशानी तो बहुत है। अब मान लीजिए टॉयलेट जाना हो तो उसकी भी दिक्कत आ रही है। यहाँ पर नहीं है? जी नहीं सर, वही तो खोज रहे हैं अभी हम। पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। इधर पूरा जो है कचरे का अंबार है और जो योगी मॉडल की बात की जाती है, जो साफ सफाई और अच्छी सुविधाओं को लेकर जो ढिंढोरा पीटा जाता है, वो ढिंढोरा, ये दृश्य को देखकर ढिंढोरा जो है पूरी तरीके से शांत पड़ जाएगा। और जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है बहुत ही दयनीय स्थिति है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पतंगड़। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हैं और ये मिर्ज़ापुर का विंध्याचल है। ये वो विंध्याचल है जहाँ से सनातन धर्म को मानने वालों के लिए बड़े ही आस्था का ये केंद्र है। माँ विंध्यवासिनी का यहाँ पर मंदिर है, लेकिन उससे पहले ये गंगा का घाट है और दीवान घाट के नाम से ये घाट प्रसिद्ध है। लेकिन इस घाट की बदहाल स्थिति को देखकर आप कहेंगे कि क्या हिंदू धर्म को मानने वाले इतने शर्महीन हो गए हैं, क्या इतने सिविक सेंस को अपना ख़त्म कर चुके हैं, और क्या ये नए घाट का निर्माण किया जा रहा है। और इस घाट की जो बदहाल स्थिति मैंने देखा यहाँ पर आकर के, वो वाकई बहुत ही शर्मनाक है। सबसे पहले ये दिखाइए, यहाँ पर देखिए ये पूरी गंदगी है और ये दीवान घाट है विंध्याचल का। पहले इस घाट को दिखा दीजिए, ये पूरा घाट है, ये घाट चालू है, बाकी उधर घाट का निर्माण कार्य चल रहा है। और इधर दिखाइए पूरा जो है कचरे का अंबार, कपड़े फेंके हुए हैं हर तरफ, और ये पूरा घाट जो है गंदगी से अब पटा पड़ा है। दीवान घाट है। कभी यहाँ पर जो नगर परिषद के लोग हैं वो शायद साफ़ सफाई के लिए यहाँ पर कभी आते नहीं हैं। जो भी नगर परिषद है मिर्ज़ापुर के, वो कभी नहीं आते। साफ़ सफाई यहाँ होती है कभी इस घाट की? इस पे कभी घाट पे सफाई नहीं होता। कंप्लेंट भी करते हैं हम लोग फोटो वाले, लेकिन कोई सफाई करने नहीं आता है। कभी नहीं हुई सफाई? नहीं होता है। यहाँ के लोकल लोग थोड़ा बहुत साफ कर दें, वो जो दिख रहा है, बाकी सब यहाँ पे पैम्पर्स सब ऐसे ही फेंका रहता है। वेस्ट है सब, कपड़े से लेकर पैम्पर्स से लेकर पता नहीं क्या क्या उधर मैंने देखा फेंका हुआ। सब बाल वोल भी बनाते हैं, इसी में सब फेंक देते हैं पूरा। देखिए बाल वोल बनता है, ये जो देख रहे हैं मिट्टी से जो ये दबा है, जो बाल बनते हैं, जो छोटे बच्चों का, जो जिसको मुड़ना कहते हैं हमारे शब्दों में, तो जब मुड़ना होता है तो मुड़ना होने के बाद बाल को यहाँ पर बनाया जाता है और बाल को यहीं पर छोड़ देते हैं लोग। देखिए हर तरफ देखिएगा, इस घाट पर पूरी गंदगी जो है, गंदगी से ये घाट पटा पड़ा है और जहाँ पर कभी साफ़ सफाई शायद की नहीं जाती, जहाँ पर आप देखिएगा इसी तरीके से आपको गंदगी दिखेगा। पैम्पर्स, कपड़े, मतलब आप समझिए ना कि कितनी बदहाल स्थिति में इस घाट को लोगों ने बना दिया है। ये दीवान घाट है मिर्ज़ापुर का और विंध्याचल में स्थित मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। पूरा अच्छी तरीके से इस घाट को बनाया गया था और आगे घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन ये घाट इतना बदहाल हो गया है, इतनी बदहाल स्थिति में है जिसकी कल्पना आप नहीं कर पाइएगा। और ये गंगा का घाट है, इसमें पूजा सामग्री भी लोग डाल देते हैं और ये पूरा गंदगी जो है इसी घाट पर, पता नहीं, पूरी गंदगी इसी घाट पर फेंकी हुई है। और यहाँ कभी लोग साफ़ सफाई करने आते भी नहीं हैं, शायद सफाई कर्मी शायद यहाँ पर नहीं आए कभी, और जिस कारण से ये पूरा घाट जो है गंदगी से भरा पड़ा है। और इस घाट की साफ़ सफाई की जानी चाहिए थी, जो नहीं की जाती। और देखिए SDRF की वो लगी हुई है बोट, उस पर है कि नहीं कोई अधिकारी? चलते हैं ज़रा। आप ही हैं ड्यूटी में भैया? अभी इस फिर ड्यूटी में कोई नहीं? तो वर्दी तो आप ही ने पहन रखा है। देखिए भैया कह रहे हैं हम ड्यूटी में नहीं है, ये SDRF की बोट लगी है, लेकिन वो कह रहे हैं हम ड्यूटी में नहीं है, कोई ड्यूटी में तैनात नहीं है। कोई हादसा होता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी SDRF की बनती है कि उस हादसे से निपटे। हालांकि बैरिकेडिंग की गई है कि इसके उधर कोई क्रॉस ना करे, लेकिन हादसा कभी पूछ कर नहीं आता है, दुर्घटना कभी पूछ कर नहीं होता है। और जब दुर्घटना घटित होगा तो SDRF की बस बोट है, भैया बैठे हुए हैं वर्दी में, लेकिन वो कह रहे हैं हम नहीं हैं ड्यूटी में। तो क्यों नहीं है? तो अभी उधर पानी है तो मैं जा नहीं पाऊँगा। और ये घाट पूरी तरीके से बदहाल है और आगे घाट का निर्माण कार्य
चल रहा है। अब समझिए इस चीज़ को, क्रोनोलॉजी को समझिए। आपकी आस्था के केंद्र को इस तरीके से बदहाल करके रखा जा रहा है। घाटों का निर्माण भी चल रहा है और जो घाट का निर्माण हुआ उस घाट को हम इतने बदहाल कर दिए हैं, इतने बदहाल स्थिति में पिलग्रिम्स जो यहाँ पर आते हैं। और शौचालय की व्यवस्था देखिए, एक ये है चेंजिंग रूम, महिलाएं भी स्नान करती हैं यहाँ पर। एक वो चेंजिंग रूम रहा, एक ये चेंजिंग रूम रहा, बस यहाँ पर 2 चेंजिंग रूम है। बाकी कोई विधि व्यवस्था यहाँ पर इस घाट पर देखने को नहीं मिले। बाकी तो नाविक हैं जो नाव वगैरह चलाते हैं और SDRF की बोट ऐसे ही खड़ी है, कोई ड्यूटी पर तैनात नहीं है। ऊपर आकर देखिएगा आप, ये पूरी गंदगी किनारे में। और इस गंदगी को दिखाऊं इससे पहले इस घाट की आगे जो निर्माण कार्य है उसके पीछे जिन लोगों का निवास स्थान है वो किस तरीके से गंदगी को फेंकते हैं इधर में, वो भी मैं आपको आगे चलकर अभी दिखाता हूँ। लेकिन इस घाट की एक बार फिर से इस स्थिति को दिखा दीजिए आप। पूरी स्थिति इस घाट की बदहाल है। एक तरफ से निर्माण कार्य चल रहा है घाटों का और दूसरी तरफ से जो नए घाट बने हैं उस घाट को बर्बाद किया जा रहा है। उस घाट के ऊपर कोई रख रखाव और देख रेख करने वाला ना कोई यहाँ पर निगम का कर्मचारी है और ना साफ सफाई यहाँ पर होती है। चेंजिंग रूम है यहाँ पर, आप लोग महिला हैं चेंजिंग? जी सर, परेशानी तो बहुत है। अब मान लीजिए टॉयलेट जाना हो तो उसकी भी दिक्कत आ रही है। यहाँ पर नहीं है? जी नहीं सर, वही तो खोज रहे हैं अभी हम। पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। कहीं नहीं? नहीं, ये तो व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था करनी चाहिए जी। जो पिलग्रिम्स यहाँ पर घूमने आए हुए हैं दर्शन करने माँ विंध्यवासिनी के, और ये माँ विंध्यवासिनी के समीप स्थित दीवान घाट है मिर्ज़ापुर। एक बार दिखा दीजिए, कितना खूबसूरत इस घाट को बनाया गया था और अभी निर्माण कार्य चल भी रहा है। महिलाएं जो है वॉशरूम ढूंढ रही है कि वॉशरूम कहाँ है। देखिए ये गंगा का किनारा है, ये पूरी गंदगी और नाली यहाँ पर आप देख लीजिए। और ये डंपिंग यार्ड की जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पूरी जो कचरा है घरों से निकला हुआ, पूरे कचड़े को इधर फेंका जाता है। और ये नाली है, इसी नाली को आगे जाकर लोग गिराए हैं। और ये देखिए तार वार है, पैर में देख के आइएगा फंसेगा। इधर पूरा जो है कचरे का अंबार है। और जो योगी मॉडल की बात की जाती है, जो साफ़ सफाई और अच्छी सुविधाओं को लेकर जो ढिंढोरा पीटा जाता है, वो ढिंढोरा, ये दृश्य को देखकर ढिंढोरा जो है पूरी तरीके से शांत पड़ जाएगा। और जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है बहुत ही दयनीय स्थिति है इन घाटों की। शराब की बोतलें फूटी पड़ी है, आइएगा नहीं। देखिए इधर घाट का निर्माण चल रहा है, युद्ध स्तर से निर्माण कार्य जो है चल रहा है। पोकलेन चल रही है, JCB चल रही है और इधर लगातार घाटों का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये जो गंदगी है और नाली है, इसको देख लीजिए। ये आने जाने के लिए रास्ता था जिसे नाली में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ से पानी ही गिरता है, नाली ही गिरता है। ये शायद घाट पर आने जाने का पुराना रास्ता था। और ये देखिए सिर्फ ये ग्रीन कलर का पर्दा मारा गया होगा जब शायद कोई आए होंगे यहाँ पर घाट निर्माण के लिए अनावरण मान लिया शिलान्यास करने, तब यहाँ पर ये चादर डाली गई होगी। और ये पूरी जो है बदहाल स्थिति आगे तक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से वहाँ तक हर तरफ आपको किनारे पर कचरा दिखेगा और हर तरफ ये बहुत शर्मनाक स्थिति है हमारे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। और देखिए ये नाले का निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये नाला और इसी नाले को ले जा करके गंगा जी में गिराया जाएगा। इसी ये नाला गंगा जी में गिरेगा जा करके। ये देखिए, ये अभी ये पूरा जो शौचालय की व्यवस्था शायद लगाई गई थी, वो पूरी व्यवस्था जो है टूटी फूटी यहाँ पर पड़ी हुई है। और ऐसे ही प्लास्टिक जो है सारा ऐसे ही, देखिए ये कचरे का अंबार ऊपर से, देखिए ऊपर से कचरे को फेंका जाता है और ये कचरा नीचे आकर गिरता है और यहाँ से यही बहकर फिर बारिश के मौसम में गंगा जी में चला जाएगा, जो हमारी माँ गंगा की पवित्रता को नष्ट करेगा। अभी हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हैं और विंध्याचल में हैं। मिर्ज़ापुर के विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है यहाँ पर, जहाँ हिंदू दर्शन करने आते हैं, अपनी आस्था को लेकर आते हैं। लेकिन उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ इस तरीके से किया जा रहा है कि उन्हें सुविधा के नाम पर सिर्फ गंदगी परोस दिया जा रहा है। और इस गंदगी में कौन आना जाना करना चाहेगा? तो इस स्थिति से हमें लड़ना होगा, इस परिस्थिति से हमें लड़ना होगा। जो पिलग्रिम यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और गंगा स्नान करते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि अगर हम स्नान करते हैं तो हम यहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी को छोड़कर ना जाएं।
क्योंकि हमारे अधिकारी जो हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं, जो भी, वो सारे ध्यान देने वाले नहीं हैं। तो आपको अपनी गंदगी खुद समेट कर ले जाना होगा। आप कपड़े ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो बाल बनते हैं बच्चों के यहाँ पर जो मुड़ना होता है, बाल पूरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उस चीज़ से निपटने के लिए हमें खुद लड़ना होगा। अब अगर हम अपनी गंदगी को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे, तभी हम जो घाटों का निर्माण हो रहा है और जो घाट है उसकी साफ़ सफाई रख सकते हैं। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट तभी सफल हो पाएगा, उसमें जनता को भी अपनी भागीदारी जो है निभानी पड़ेगी, तभी हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा और माँ गंगा जो है स्वच्छ रह पाएगी और पवित्र रह पाएगी। नहीं तो जिसे हम माँ की दर्जा देते हैं, उसमें अपनी सारी गंदगी को ऐसे ही डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, और जो पिलग्रिम्स, जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनके लिए। तो हम सभी को सुधार करना होगा, सफाई कर्मियों को सुधार करना होगा, सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि ये जो गंदगी फेंकी जा रही है, इसको गंगा में ना फेंका जाए और इस गंदगी की साफ़ सफाई करवाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।